हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इस टाइप के सेंटेंस को। दम है तो मुझे हाथ लगा कर दिखा, दम है तो वहाँ जा कर के दिखाओ, दम है तो कुर्सी तोड़ कर के दिखाओ, दम है तो इसे पढ़ कर के दिखाओ, दम है तो आ जाओ। अगला देखिए दूसरा टाइप है इसमें। कोई न कोई तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा, कोई न कोई लिख रहा है, कोई न कोई कमरे में है, बाज़ार जाने से पहले तुम्हें कुछ न कुछ खा लेना चाहिए था, वह हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती है, वह कहीं न कहीं जाना चाहती है, वह कहीं न कहीं रुक जाएगा। तो इस टाइप के सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में हम लोग इसी को सीखेंगे। पहले मैं सेंटेंस को लिख दे रहा हूँ। देखिए, दम है तो मुझे हाथ लगाकर दिखा, लगाकर दिखा या लगा करके दिखाओ। ठीक है। अब इस टाइप का कोई भी सेंटेंस, दम है तो वहाँ जा करके दिखाओ, दम है तो इस क्वेश्चन को हल करके दिखाओ। ठीक है ना। तो चलिए अब पहले सेंटेंस का आप विश्लेषण करिए। देखिए इसमें क्या दिया है। ये सेंटेंस में लिखा है दम है, दम है। दम है का मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं अगर दम है, दम है या अगर दम है एक ही बात है। ठीक है। और अगर अब हम बोल रहे हैं किससे, सामने वाले से, तो हमको ये ऐसे कहना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास दम है तो मुझे हाथ लगा करके दिखाओ। ठीक है ना। देखिए तो इस टाइप का कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो ये देखिए, ये दम है, ये कंडीशनल बनेगा। क्या बनेगा? कंडीशनल। इसका स्ट्रक्चर देखिए, मैं इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आएगा तो इसका मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। आप इसी तरह से इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखिए, मुझे हाथ लगा कर दिखा, ये इम्परेटिव है। क्या है? इम्परेटिव। तो हम लोग इम्परेटिव वाले को पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है ना। तो मुझे हाथ लगा के दिखा इम्परेटिव है। इम्परेटिव को ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो इसमें वर्ब क्या है? दिखा। ठीक है। तो इस दिखाना की इंग्लिश होती है सो। क्या होती है? सो। तो सो माने दिखा या दिखाओ, हो गया। ठीक। अब इसके बाद ये जो इम्परेटिव सेंटेंस का जो वर्ब है हमने लिख दिया। इसके पहले जितना भी सेंटेंस आप देखेंगे, तोड़ कर दिखा, हाथ लगा कर दिखा, जा कर के दिखा, पढ़ कर के दिखा, तो जिसमें कर लगा है, ठीक है, इसमें हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। ठीक। और उसके पहले बाई लगाएंगे। तो मतलब ऐसे सो लिखेंगे, उसके बाद बाई। अब जिसमें कर आ रहा है उसमें हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे, मतलब वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक। लगा कर, पढ़ कर, जो भी रहेगा उसी में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? कामा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कामा। इसके बाद दम है तो, या दम है तो, अगर दम है तो दम है तो मतलब तुम्हारे पास दम है तो ये कंडीशनल बनेगा। कंडीशनल मतलब कि अगर की इंग्लिश लिखेंगे इफ़, तुम्हारे पास सब्जेक्ट यू, फिर हैव, पास की अंग्रेजी हैव। ठीक। और उसके बाद दम की अंग्रेजी पावर। बन गया। बस इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आएगा ऐसे ट्रांसलेट होगा। लिखेंगे सो बाई प्लस वर्ब में एनजी जोड़ेंगे, इधर सब्जेक्ट प्लस यू प्लस है प्लस पावर। इफ़ माने अगर, यू माने तुम्हारे, है माने पास, और पावर मतलब दम। अब इस हिसाब से अगर इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए क्या बनेगा। दम है तो मुझे हाथ लगा करके दिखाओ। ठीक है। तो पहले हम लोग बनाएंगे सो। सो माने दिखा, बाई, सो बाई, हाथ लगाना, टचिंग, TOUCHING, सो बाई टचिंग। और क्या लिखा है? मुझे। तो मुझे की इंग्लिश मी, कामा, दम है तो मतलब इफ़ यू हैव पावर। बस हो गया, हो गया। इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आएगा इसी तरह से ट्रांसलेट हम लोग करेंगे। एक और मैं बता दे रहा हूँ।
देखिए दम है तो यहाँ आकर दिखाओ या आकर दिखा, ठीक। तो देखिए आकर दिखाओ, सो मने दिखाओ, बाई आकर, कम में एनजी जोड़ दो, कमिंग, सो बाई कमिंग हियर मने यहाँ आकर के दिखाओ। अगर तुम्हारे पास दम है तो यहाँ इफ़ यू हैव पावर। बस अब इस तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा आप इस तरह से ट्रांसलेट कर लेंगे। चलिए अब दूसरा स्ट्रक्चर, चलिए देखिए अब दूसरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसमें एक वर्ड आएगा कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं। जैसे कोई ना कोई लिख रहा है, कोई ना कोई कमरे में है, कोई ना कोई तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। वह हमेशा कुछ न कुछ लिखती रहती है, वह हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती है, वह कहीं न कहीं जाना चाहती है, वह कहीं न कहीं ज़रूर रुक जाएगा। इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आएगा तो इसमें देखिए कोई ना कोई, कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं। अब देखिए कोई ना कोई की इंग्लिश के लिए लिखेंगे समवन आर द अदर, कुछ न कुछ समथिंग आर द अदर, कहीं न कहीं समवेयर आर द अदर। बस हो गया और कुछ नहीं करना है। बाकी अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए जब इस अगर सेंटेंस में इसको यूज करेंगे तो इसी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। और अगर इसको यूज करेंगे तो हम लोग इसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। अब मैं स्ट्रक्चर देखिए लिख दे रहा हूँ कैसे कि देखिए अगर इसको अगर बनाते हैं हम लोग तो देखिए तो हम लोग इसी को सब्जेक्ट मान, जैसे सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही तो बनाते हैं। कोई भी सेंटेंस होता है तो हम लोग ट्रांसलेट बनाते हैं तो सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो कोई ना कोई के लिए क्या लिखेंगे? समवन आर द अदर, तो यहीं पे लिखेंगे समवन आर द अदर, बाकी ये सब यही रहेगा। ठीक। और अगर कुछ न कुछ आएगा, कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं, तो कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं के लिखेंगे तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वो आगे लिखा जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए अगर हम इसको बनाते हैं कोई ना कोई इस टाइप से इसका, ठीक, तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे यही समवन, समवन आर द अदर। अब ये हमारा, इसी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो हेल्पिंग वर्ब। ठीक। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। ये तो पहले से मालूम है। सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जैसा टेंस रहता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म करें। जो भी ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से वर्ब का फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद और अगर कुछ बचता है तो लिख ले जाएंगे। बस हो गया। ठीक। और अगर इन दोनों का यूज करते हैं, अगर इन दोनों का यूज करते हैं तो देखिए इन दोनों का अगर यूज करते हैं आप तो देखिए पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। अब जैसा टेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ ये समथिंग आर द अदर ये यहीं पे जोड़ देंगे, समथिंग आर द अदर। ठीक। और अगर ये कहीं ना कहीं है तो बस सब कुछ यही रहेगा। देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। अब इसको यही लिख दीजिए समवेयर आर द अदर। अब और एक्स्ट्रा अगर कुछ बचता है तो आगे लिख लेंगे, नहीं बचता तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक। बस अब आप एग्जाम्पल देखिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है कोई ना कोई लिख रहा है। अब यहाँ देखिए कोई ना कोई, तो कोई ना कोई लिख के लिए क्या बताए हैं?
समवन आर द अदर, ठीक है, समवन आर द अदर। और समवन आर अदर को हम लोग कहाँ लिखते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस, ऐसे तो ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो कोई ना कोई के लिए लिखेंगे समवन आर द अदर और यहीं पे लिखेंगे, बाकी सब यही रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए कोई ना कोई लिख रहा है, समवन आर द अदर, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर तो लिखेंगे इज, फिर वर्ब का आईएनजी राइटिंग, समवन आर द अदर इज राइटिंग बन गया। और अगर कुछ रहता तो लिखते कोई ना कोई कमरे में है, तो कोई ना कोई समवन आर दी अदर, सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब इज माने है, इन द रूम, इन द रूम। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, कुछ न कुछ लिखा है, ठीक है। तो कुछ न कुछ के लिए क्या लिखेंगे, समथिंग आर द अदर। अब लेकिन सब्जेक्ट हम लोग कुछ न कुछ को नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए पहले ये कौन था, बोलती रहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, वह, सी, हमेशा, ऑलवेज, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सी ऑलवेज स्पीक्स, हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट, ठीक। अब क्या लिखेंगे, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ की इंग्लिश के लिए क्या लिखेंगे, सम थिंग आर द अदर। बस अगर यही रहता कहीं ना कहीं तो समवेयर आर द अदर लिख देते, बस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फिर ये आपके सामने सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप लोग लगा डालिए। देखिए समझ करके वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। चलिए आज के वीडियो में आवाज़ थोड़ी बदली हुई होगी क्योंकि मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, यही कारण है। थैंक्स।